हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द बॉयज सीजन 3 के एपिसोड 6, जिसका नाम है हीरोगैज़म। जी हाँ, ये एक कॉमिक बुक से ही लिया गया हुआ चैप्टर है। और ये हीरोगैज़म आप जैसे जानते हो, अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो क्या ही कुछ नहीं था। तो आज हम उसी एपिसोड के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और क्या एक्चुअली कॉमिक में इतनी ज़्यादा न्यूडिटी थी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो हीरोगैज़म का एपिसोड था, ये इसके कॉमिक बुक से ही लिया गया है। और जो न्यूडिटी और जो भी दिखाया गया है एपिसोड में, वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मैं कहूँगा 40% है कॉमिक को अगर हम कंपेयर करें। क्योंकि कॉमिक में मैंने जैसे ही मैंने वो एपिसोड देखा, मैंने कॉमिक का वो जो हीरोगैज़म का पैनल है वो पढ़ा, और सीरियसली बहुत कुछ, मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक से ख़तरनाक कंटेंट आप लोगों को कॉमिक बुक में देखने को मिलेगा। तो एपिसोड में जितना अगर आप लोगों ने देखा वो कुछ भी नहीं है, सीरियसली कह रहा हूँ। बेस बाकी तो एपिसोड की बात करें, रिव्यू की बात करूँ तो बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था, बहुत अलग एपिसोड था। और अभी तक का आया वो मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड था ये, नॉट बिकॉज ऑफ दैट स्टफ वैसे उसके लिए भी, लेकिन मेन जो था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो था होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय वर्सेस बुचर, वर्सेस नहीं मतलब होमलैंडर वर्सेस सोल्जर बॉय, बुचर और यूई। बहुत ही मस्त था क्योंकि पहली बार होमलैंडर को ऐसा देखा है हम लोगों ने हारते हुए, भागते हुए किसी फाइट के दौरान, तो बहुत मज़ा आया। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में मेव आती है जो वो कहती है कि मुझे अच्छा लगा, मतलब कि तुम्हारी इतनी फटी हुई है, वही बहुत मस्त लगा मुझे वो एपिसोड, वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड्स। और वैसे यस, जो एक्सपेक्ट किया था मैंने, जितने लोगों ने मुझे कहा था कि इतना ये वो होने वाला है, वो उतना नहीं हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म की भी एक सीमा होती है, जितना तुम लोग एडल्ट कंटेंट दिखा सकते हो उसमें। तो आई थिंक द बॉयज़ के डायरेक्टर्स को वो जितना दिखा सकते थे वो उतना ही दिखा पाएंगे। वो डेफिनेटली उससे ज़्यादा अगर दिखा दे तो कहीं ना कहीं लीगल जा सकता था ये मैटर, बिकॉज ये एपिसोड को दिखाना इज़ समथिंग वेरी 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 डेंजरस। क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमिक नहीं पढ़ी है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप लोग डेफिनेटली वो जो हीरोगैज़म का पैनल है ना वो पढ़िए, आपको समझ में आया कितनी ज़्यादा न्यूडिटी है। तो बाकी जितना भी उन्होंने दिखाया, जितना एक्सपेक्टेशंस था मेरा उस एपिसोड से, क्योंकि मुझे जब एपिसोड्स की जो लिस्ट आई थी उसमें हीरोगैज़म एपिसोड लिखा हुआ था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था इस पर्टिकुलर पैनल के बारे में। पर मैंने जब देखा था वो वाला हीरोगैज़म, तो मुझे लगा था कि बाकी एपिसोड के तो सिर्फ नंबर लिखे हैं, तो इस एपिसोड का इन लोगों ने नाम क्यों लिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। तो धीरे धीरे करके कुछ मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि ये वो होने वाला, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था एपिसोड के लिए। और आई थिंक एक्सपेक्टेशंस पे उतर के आई है। बाकी 7th एपिसोड भी आ चुका है। 7th वाले एपिसोड में कुछ खास उतना हुआ नहीं, बुचर की बैक स्टोरी और वो सब में उन लोगों ने ये किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिनाले के लिए। पता नहीं क्या होगा, कोई कैरेक्टर मरेगा, आई डोंट नो, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। बाकी अगर आप लोगों ने हीरोगैज़म एपिसोड देखा तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड को रेटिंग दूँ या ना दूँ, चलो दे देता हूँ। तो मैं इस एपिसोड को रेटिंग दूँगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। अब डेफिनेटली 1.5 स्टार मैंने काटा है। मैंने क्यों काटा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा थी, वैसे एक्सपेक्टेशंस पे उतर आया ज़रूर, इसमें मैं कोई ये नहीं कहूँगा, बट या कहीं ना कहीं थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी इस एपिसोड से, उतना मुझे वो ये नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है, इट वॉज डेफिनेटली बट वन ऑफ माई बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। तो अगर आप लोगों ने हीरोगैज़म भी एपिसोड देखा है तो आपके थॉट्स क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ किसी अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, बाय बाय।